Let's see these techniques in detail. So first technique is entity relationship diagram, ERD precisely. Okay, a documentation technique to represent the relationship between entities in a system. If you remember, we discussed the concept of REA, REA बेस्ड सॉफ्टवेयर, और हमने कहा था कि अकाउंटिंग बेस्ड जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं वो सारे अकाउंटिंग के जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे REA बेस्ड हैं, रिसोर्स, इवेंट एंड एजेंट। तो इस बेस पे जो सिस्टम बनेगा उसको हम ERD से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन टेक्निक टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इन अ सिस्टम। The REA model version of ERD is widely used in AIS, Accounting Information System. Resource Event Agent uses three types of entities: resource, cash और raw material. ये सेम वही एग्जाम्पल यहाँ पे दोबारा कोट हो रही है। Cash received was an event and goods sold was another event. तो जब चीज़ें बेची तो रॉ मटेरियल डिक्रीज हुआ, रिसोर्स, और जब कैश रिसीव किया तो कैश इंक्रीज हुआ, अगेन रिसोर्स इंक्रीज हुआ। देन इवेंट्स, रिलीज ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो इवेंट कैश रिसीव हुआ इज एन इवेंट और चीज़ें बेची इज ऑल्सो एन इवेंट। तो एक में आपके पास से रिसोर्सेज कम हो गए और एक में आपके पास रिसोर्सेज ऐड हो गए। देन वी हैव एजेंट्स, इन्वेंट्री कंट्रोल क्लर्क जिसने चीज़ें इशू की, हमने कहा था सेल्स पर्सन जिसने चीज़ें बेची, और द वेंडर जिसने चीज़ें खरीदी और हमारी इन्वेंट्री बढ़ गई, और द प्रोडक्शन वर्कर हु एक्चुअली प्रोड्यूस द थिंग्स, और वी कैन से द कैश कलेक्टर हु कैशियर हु कलेक्ट्स द कैश। तो ये सारे के सारे हमारे पास एजेंट्स हैं। तो बेसिकली आप ऐसा सिस्टम ERD जो एंटिटीज का आपस में रिलेशन बताता है, और वी हैव थ्री एंटिटीज, रिसोर्स, एजेंट एंड इवेंट। तो इनको वो आपस में एक्सप्लेन करता है कि अगर ये इवेंट हुआ तो ये इस एजेंट ने किया होगा और इस इवेंट के नतीजे में ये रिसोर्स या तो बड़ा होगा या कम हुआ होगा। तो ये रिलेशनशिप उनका एक्सप्लेन करता है। और वो जो हमने डायग्राम पढ़ी थी वो ERD, ये REA की, वो बिल्कुल ERD है, यानी कि वो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनी हुई थी। आई विश यहाँ पे, लेकिन उसके लिए मुझे बहुत स्लाइड्स बैक जाना पड़ेगा, अभी आगे आ जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। Okay, cardinalities present the numerical mapping between the entities. Cardinalities मैं इसकी अगली स्लाइड से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। These are the types of one to one, one to many, many to many. Okay, देखें, sales person is one and he is assigned with the one type of car which he is supposed to sell. उसके पास एक तरह की कार है जिसके फीचर्स उसको बताया गया, उसको कहा गया कि ये कार आपने सेल करनी है। तो दिस इज वन टू वन कार्डिनलिटी। वन पर्सन हैज असाइंड विद वन नंबर, वन थिंग, तो दिस इज वन टू वन। वन सेल्स पर्सन इज असाइंड विद वन टाइप ऑफ कार, वन टू वन कार्डिनलिटी, राइट। देन वी हैव अ कस्टमर एंड अ कस्टमर कैन प्लेस मेनी ऑर्डर्स, राइट। अब वो एक गाड़ी भी कह सकता है और दूसरी गाड़ी भी कह सकता है एट अ टाइम, यानी कि एक वक्त में दो गाड़ियां परचेज कर रहा है। तो वन कस्टमर कैन ऑर्डर मेनी, राइट। सो वन टू मेनी कार्डिनलिटी। वन पर्सन इज असाइंड विद मेनी नंबर्स, दिस इज कार्डिनलिटी, राइट। यानी कि आप, जैसे मैं इसको और एग्जांपल देता हूँ, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हर टेबल असाइन होता है ऑलमोस्ट के इन, ये आप इसको एक पर्टिकुलर वेटर देखेगा। तो आप एक कस्टमर हैं और आप उसको बहुत सारी चीज़ों का ऑर्डर देते हैं, राइट। तो एक कस्टमर ने बेवरेजेस में से भी ऑर्डर दे दिया, चाइनीज़ में से भी ऑर्डर दे दिया, और ट्रेडिशनल में से भी ऑर्डर दे दिया, और स्वीट डिश का भी ऑर्डर दे दिया, एंड आफ्टर दैट ही ऑर्डर फॉर अ टी, लेट्स से। तो वन कस्टमर कैन ऑर्डर मेनी, और इन दिस पर्टिकुलर कार एग्जाम्पल, वन पर्सन कैन ऑर्डर फॉर, वन कस्टमर कैन ऑर्डर फॉर मेनी कार्स। एंड देन मैनी टू मैनी, वेंडर टू इन्वेंट्री, लाइक आप जब कोई चीज़ परचेज करते हैं तो आप लेट्स से आप 5 डिफरेंट वेंडर से वो चीज़ परचेज करते हैं, और हर वेंडर से 3-4 तरह की चीज़ें परचेज करते हैं। तो हर वेंडर से 3-4 चीज़ें परचेज करने का मतलब है कि वन टू मैनी,
and actually there are many vendors from whom you buy many different kind of things. तो इसका मतलब है this is many to many, so there are many vendors जिससे आप परचेज कर रहे हैं और हर वेंडर से many kind of things you are buying. तो this is the example of many to many. ये सिर्फ रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि समटाइम्स आपको वन टू वन रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है, समटाइम वन टू मैनी एंड समटाइम्स मैनी टू मैनी. ठीक है, ओके जी. इसके बाद नाउ वी हैव द नेक्स्ट इज डेटा फ्लो डायग्राम. अभी हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम देख रहे थे, ERD. अब हम डेटा फ्लो डायग्राम को डिस्कस करते हैं. ERD में मैंने आपको बता दिया कि ये रिलेशनशिप एंटिटीज का आपस में बताता है, लाइक एजेंट, रिसोर्स एंड इवेंट. अब डेटा फ्लो डायग्राम में it uses symbols to represent the processes, data sources, data flows and entities in a system. तो ये आपके प्रोसेस को एक्चुअली एक्सप्लेन करता है. जो ERD सिस्टम है वो आपके डिफरेंट एंटिटीज के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर रहा है, और जो डेटा फ्लो डायग्राम है इट एक्सप्लेन अबाउट द डेटा सोर्सेज और डेटा फ्लोज एंड एंटिटीज इन अ सिस्टम. और ये कैसे एक्सप्लेन करता है, इट यूजेस सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिंबल, और हर सिंबल का एक पर्टिकुलर मतलब है. आप उसको उसी सेंस में यूज करेंगे, उसी सेंस में आप उसको इंटरप्रेट करेंगे. एंड इट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम. ERD में एंटिटीज का रिलेशनशिप डिफाइन हो रहा था, यहाँ लॉजिकल एलिमेंट्स डिफाइन हो रहे हैं, लाइक डेटा फ्लो, like data sources, like entities. Okay, and it do not represent the physical system. यानी कि ये नहीं बताएगा कि ये कंप्यूटर की कौन से सिस्टम से ये चीज़ एंटर हुई और कैसे हुआ. मतलब फिजिकल सिस्टम को नहीं एक्सप्लेन करेगा, आपके लॉजिकल सिस्टम को एक्सप्लेन करेगा. सो दिस इज डेटा फ्लो डायग्राम एंड दीज आर द सिंपल. यानी कि अगर आपने एंटिटी नेम मेंशन करना है, दैट शुड बी अ स्केयर, राइट. If you have to mention the data store name के यहाँ पे data store होता है, तो that symbol should be like this. If you need to mention some process कि अब यहाँ पे process हो रहा है, तो it should be like this. और फिर direction यानी कि यहाँ से entity name enter होता है और यहाँ पे process होता है और यहाँ पे data store होता है, तो उसके लिए आप यहाँ पे ये arrow और different जो चीज़ें हैं उनकी direction data flow show करेंगे. Okay, then we have system flow charts. मैं रिपीट करता हूँ. ERD में we discussed the relationship between the entities. Data flow diagram में we discussed the logical explanation of the things happening in a system. और अब system flow chart के अंदर we are going to discuss it illustrate the relationship among processes and the documents that flow between them. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये process plus document कि इस प्रोसेस के अगेंस्ट ये डॉक्यूमेंट जनरेट होगा और फिर आगे जाके ये डॉक्यूमेंट फलानी चीज़ का प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट. तो यहाँ पे एक चीज़ है एडिशनल प्रोसेस प्लस डॉक्यूमेंट्स विद द फ्लो एंड देन कंटेन मोर डिटेल्स देन अ डेटा फ्लो डायग्राम. ऑब्वियसली इट कंटेन्स मोर डिटेल बिकॉज along with the processes it's telling us about the documents being generated through this all process. And then clearly depicts the separation of functions in a system. different obviously जब एक जगह पे बताएगा कि इस प्रोसेस के बाद ये डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, तो डेफिनेटली दिस इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जनरेट होगा. ओके, सो दीज आर द सिंबल्स. Symbol set of representing manual procedures. If this is like kind of oval shape, then terminal showing source or destination of documents and reports. या तो यहाँ से डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहे हैं और यहाँ पे फाइनली रिपोर्ट हो रहे हैं. If this is like a semicircle kind of again semi oval shape, then on page connector यानी कि एक यहाँ से एक पेज दूसरे पेज के साथ कनेक्ट हो रहा है, then off page connector यहाँ पे डिटैच हो रहा है. और दिस शेप मीन्स यहाँ पे ये मैनुअल ऑपरेशन होगा, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ये कंप्यूटराइज नहीं होगा. एंड इफ दिस इज लाइक ट्रायंगल, सो दिस विल बी लाइक फाइल फॉर स्टोरिंग सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड रिपोर्ट्स. तो यहाँ पे फाइल जो है वो स्टोर हो रही है.
तो ये डिफरेंट सिंबल्स हैं। डेटा फ्लो डायग्राम के अंदर सिर्फ सिंबल ये बता रहे थे कि प्रोसेस क्या हो रहा है, और यहाँ पे ये साथ के साथ प्रोसेस के साथ आपको ये भी बता रहा है कि डॉक्यूमेंट की क्या यहाँ पे अपडेट पोजीशन है। ओके, सो ये फ्लो चार्ट है हमारे पास, शोइंग stated fact one translated into visual symbols. Okay, so ये हमारे पास सेल्स का डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट, हाउ डज इट वर्क? कस्टमर से कस्टमर ऑर्डर, देन प्रिपेयर सेल ऑर्डर। मैं अगर वापस जाऊँ तो यहाँ पे ये मैनुअल ऑपरेशन लिखा हुआ था ना, मैं सारे शेप्स नहीं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे ये मैनुअल प्रोसेस लिखा हुआ ना इस शेप के लिए। अब आगे आप देखें, प्रिपेयर सेल्स ऑर्डर, तो सेल्स ऑर्डर मैनुअल प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे प्रिपेयर होगा, ठीक है। और फिर ये इसकी कॉपीज होंगी। इस सिंबल को भी देख लेते हैं, ये सिंबल क्या कहता है। सोर्स डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट, तो ये यहाँ पर सोर्स डॉक्यूमेंट भी है यहाँ पर और रिपोर्ट भी हो रहा है, यानी कि 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट। हमें पता है यहाँ से शिपिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, उससे पहले ये क्रेडिट अप्रूवल डिपार्टमेंट में जाएगा। डिट्टो एग्जाम्पल और डिट्टो ये आपने फ्लो चार्ट पढ़ा हुआ है ऑडिटिंग के अंदर, ठीक है। सो ये इसकी एग्जाम्पल है सेल्स की। फिर क्रेडिट डिपार्टमेंट, फिर वेयर हाउस और शिपिंग डिपार्टमेंट। आई विश कि आप लोग इसको यहाँ पे पॉज करें और क्रेडिट डिपार्टमेंट का फ्लो चार्ट खुद से बनाएं। यहाँ पर क्रेडिट डिपार्टमेंट जब अप्रूवल देता है, ये सारा सिस्टम आपने पढ़ा हुआ है। और फिर वेयर हाउस का बनाएं कि वेयर हाउस डिपार्टमेंट जब अप्रूवल के बाद चीज़ें इशू करता है। और फिर शिपिंग डिपार्टमेंट का बनाएं कि शिपिंग डिपार्टमेंट वेयर हाउस की अप्रूवल और उसकी चीज़ें इशू करने के बाद जब शिपिंग करवाता है फाइनली कस्टमर को, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कौन कौन से प्रोसीजर्स होते हैं। तो आप आई विश कि आप यहाँ पे इसको स्टॉप करके तो खुद से ही इसको एक दफ़ा ट्राई करें। एंड फाइनली जब आप ट्राई कर लें तो ये आपके पास सिस्टम्स हैं। मैं इसको बिल्कुल एलेबोरेट नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी आप एक पूरा चैप्टर नंबर 3 ऑडिटिंग की बुक का आपने पूरा यही एग्जाम्पल पढ़ी है, और क्लास के अंदर भी हमने इससे पहले भी AIS में हम एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। And finally we have the system flow charts. So these are used to represent the relationship between the key elements, input sources, programs and output products of computer systems. तो ये physical components पे भी बात कर रहा है। Depict the type of media being used, paper, magnetic tape, magnetic discs and terminals. तो लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे फ्लो चार्ट, उसके अंदर आपका फिजिकल सिस्टम डिस्कस नहीं हो रहा था, आपके प्रोसेसेस और उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स डिस्कस हो रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ की एलिमेंट्स डिस्कस होंगे, एक तो पूरा सिस्टम नहीं होगा। की एलिमेंट्स डिस्कस होंगे, एडिशनली आपका फिजिकल जो इक्विपमेंट्स हैं वो डिस्कस होंगे। In practice, not much difference between document and system flow chart. In practice, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, but obviously these are two different things जिसमें आप system flow chart के अंदर physical पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं। Okay, so these are the symbol being used in this system. Hard copy, देखें ये physical एक component है, hard copy को उसके बारे में बता रहे हैं। फिर computer process, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज के जहाँ पे ये डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है, देन मैग्नेटिक टेप जहाँ पे ये स्टोर हो रहा है, देन टर्मिनल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि इनपुट कीबोर्ड के थ्रू हो रहा है, आउटपुट आपकी स्क्रीन के थ्रू हो रही है, लाइक दिस। देन प्रोसेस फ्लो एरोज के साथ आप इसको करेंगे। रियल टाइम ऑनलाइन कनेक्शन, द टाइम ऑनलाइन थिंग्स आर बीइंग अपडेटेड, उसके बारे में। एंड देन वीडियो डिस्प्ले डिवाइस, तो ये फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन करता है। ओके, सो प्रोग्राम फ्लो चार्ट illustrate the logic used in programs. ये different symbols हैं, I'm not going to explain it. आप इसको पॉज करके ये बिल्कुल, this is for decision making, this is for logical processes, terminal start or end operations like oval,